गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम लेसन अभी जो पढ़ रहे हैं द मैन हु स्वैलोड अ स्नेक, तो उसका ये सेकंड पार्ट है ग्रामर वर्क का। तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। जैसे कि डायरेक्ट में यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू जम्मू टुमारो। यहाँ पर आया आर मतलब जब स्टार्टिंग में आर, वाई, वॉट, हाउ, ये सारी चीज़ें आती हैं तो मतलब कि वो जो स्पीच बन जाता है वो इंट्रोगेटिव स्पीच बन जाती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाता है। तो इसमें हम जब इसको इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं। जब हम इसको इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो कैसे लिखना होता है। सबसे पहले जो ये वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है। तो इस सारे हिस्से को ही हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो होता है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ पर कुछ हमें ये रूल्स दिए हैं कि हमें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनको हमें कैसे चेंज करना होता है। जैसे कि अब दूसरा यहाँ पर एक तो ये आर वाला स्टार्ट हो गया, दूसरा यहाँ पर व्हाट वाला स्टार्ट हो गया। ऐसे ही वाई है, हाउ है, हु है। ठीक है, अब हम ये रूल्स पढ़ेंगे तो इसमें हमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। The above sentences in direct speech are interrogative sentences। तो कह रहे हैं जो ऊपर वाले दिए गए ये सेंटेंसेस हैं, ये वाला जो डायरेक्ट सेंटेंसेस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो इनको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इन चेंजिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द फॉलोइंग चेंज आर मेड। जब हम इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ये नीचे कुछ 4 रूल्स दिए हैं, इनको हमें फॉलो करना होता है। इसके हिसाब से हमें ये चेंज करने होते हैं। अब क्या है? द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू आस्क, एनक्वायर, डिमांड, वांट टू नो। जब भी हमें रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मैंने आपको कहा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, मेन तो ये होता है सेड, जो यहाँ पर ये है, ये वाला वर्ड, ये मेन रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो ये वाला चेंज हो जाता है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेड, ये चेंज हो जाता है। ये चेंज होता है आस्क में, एनक्वायर में, डिमांड में या वांट टू नो में। ठीक है, तो जैसे आर यू गोइंग टू जम्मू, तो इससे पूछा है ना, तो ये यहाँ पर बता रही है, इसको कह रही है। तो हम जब ऐसे कहेंगे कि भाई उसने मेरे से पूछा क्या, मैंने उससे पूछा कि क्या वो ही सेड टू मी, उसने मेरे से पूछा क्या मैं जम्मू जा रहा हूँ। तो आर यू गोइंग टू जम्मू, उसने मुझसे पूछा क्या मैं जम्मू जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पूछा आता है आस्क्ड। बोला, यहाँ पर तो ये सिर्फ बोल रहा है ना। तो फिर जब हम इसको इनडायरेक्ट में लाते हैं कि उसने उससे क्या कहा था, ये हो गया इनडायरेक्ट में कहा था मैंने तुमसे कुछ कहा। ठीक है, तुम जब यही बात किसी और को बताओगे तो कहोगे उसने मेरे से कहा था या मैंने उससे कहा था। तो हम डायरेक्ट स्पीच होते हैं कि जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वो होता है कि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हो तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो फिर तीसरे की बात हम उस दूसरे को बता रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट में आता है कि उसने मेरे से कहा था। मैं आपसे क्या कह रही हूँ लेकिन उसने मेरे से कहा था। ठीक है, तो ये जब आता है उसने, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में आता है कि दूसरे की जब हम बात करते हैं, किसी और की बात जब हम बोलते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अब जब हम पूछने वाली बात है, जो सवालिया बातें होती हैं जिसमें सवाल आता है, तो वो स्टार्ट होती है जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये यहाँ पर ये सेड है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है आस्क में, एनक्वायर में, डिमांड में, वांट टू नो में। ठीक है, तो और फिर ये उससे चेंज हो जाता है। अच्छा, फिर सेकंड क्या है? इफ़ और वेदर इज यूज आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब when the question begins with the helping verb।
अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जैसे और हैव और हैव है, ऐसी विल है, तो जैसे ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। बी, कैन, ये वर्ड्स होते हैं ये हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। शल, ये सारे हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब से अगर यहाँ पर जैसे आर, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, जब इस हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो तब हम या तो वेदर लगाते हैं या इफ़ लगाते हैं, या तो हम उससे जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब हम बात कहते हैं इनडायरेक्ट में, तो पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम आस्क लगाते हैं, उसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम वेदर या इफ़ लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से आर यू, तो हम कहेंगे ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा। वेदर या इफ़ दोनों में से कुछ भी, वेदर आई वॉज गोइंग टू जम्मू द नेक्स्ट डे या इफ़ आई वॉज गोइंग टू जम्मू द नेक्स्ट डे, तो ये हम वेदर या इफ़ में चेंज हो जाता है अगर हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। इफ़ द क्वेश्चन बिगिंस विद a क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाट, विच, वाई, हाउ, एट्सेट्रा, जो ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हु, व्हाट, विच, वाई, हाउ, जब ये ऐसे वाले वर्ड्स स्टार्ट होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब ना हो, क्वेश्चन वाले वर्ड्स हों, तो जब इससे होता है स्टार्ट तो उस टाइम पे नो कंजक्शन इज़ यूज टू कनेक्ट द रिपोर्टिंग स्पीच विद द प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं होता है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे तो हमें ये और ये सेंटेंस जोड़ने के लिए कोई भी कंजक्शन वर्ड यूज़ नहीं करना होता है। जैसे एंड है, और है, ये सारे वर्ड्स हम उस टाइम यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली बात करते हैं। जैसे कि यह आई सेड टू द चाइल्ड व्हाट आर यू डूइंग, तो अब ये पूछ रहा है बच्चे से आप क्या कर रहे हो, तो हम कहेंगे आई आस्क्ड द चाइल्ड, मैंने बच्चे से पूछा, व्हाट ही वाज डूइंग, वो क्या कर रहा था। तो यहाँ पर बीच में कोई भी कंजक्शन नहीं आया, तो हम उस टाइम पे कंजक्शन यूज़ नहीं करते हैं। एंड, और ये सब नहीं आते हैं, ठीक है। एंड और नॉर ये सब नहीं आते हैं उस टाइम पे, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर ये कुछ और the question form is changed into assertive form and the question mark is removed। तो इसको